अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम। आई एम योर फिजिक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे और इनको यहाँ पे जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.1। इसमें स्टूडेंट्स वो आपको कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्स। आपके पास उसने कॉम्पोनेंट्स बता दिए फोर्स के कि एक 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है और 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चेंजेस करने हैं कि जो एक्स और नेगेटिव एक्स हैं, दीज टू, इनको आप पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें। पॉजिटिव है 10 न्यूटन, तो नेगेटिव वाले इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 न्यूटन। तो आपके पास ओवरऑल जो एक्स वाले आएंगे कंपोनेंट, इट इज आल्सो इक्वल टू 6 न्यूटन। तो आपका एक्स कंपोनेंट भी 6 न्यूटन है, वाई न्यूटन भी, वाई वाला जो है वो भी कंपोनेंट 6 न्यूटन है। तो उसने आपको कहा है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करें और एंगल आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिजल्टेंट में आप देखें, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ एक्स 6 और एफ वाई भी 6 है। अंडर रूट 36 प्लस 36 रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 को हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स, इट विल बी 8.48 न्यूटन which is approximately equal to 8.5 न्यूटन। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। इसी तरह से आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल के लिए सिंपल आपका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, या आप इसको अगर थोड़ा सा देखें तो टेन इनवर्स जो है हमने पढ़ा था इसके टॉपिक के अंदर, टेन थीटा इक्वल होता है वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट। थीटा आपने फाइंड आउट करना है, टेन उधर जाके इनवर्स और वाई डिवाइडेड बाय एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट 6 और ये भी 6, तो कटिंग करेंगे 1, टेन इनवर्स इंटू 1, तो थीटा का आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको आप करके देख लें। अब टेन इनवर्स किस तरह से कैलकुलेटर पे हम निकालेंगे, शिफ्ट दबाने के बाद हम 10 दबाएंगे और वैल्यू जो है हमारे पास जैसे 1 है उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 डिग्री। तो ये आपके बोथ आंसर जो हैं वो आ गए हैं इस न्यूमेरिकल के जो आपसे पूछे गए थे। तो लास्ट में आप इसका रिजल्ट मेंशन कर दें। रिजल्टेंट is 8.5 न्यूटन, एंगल इज 45 डिग्री। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.2। इसमें वो आपको कहता है आपके पास एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। आसान सा आपके पास न्यूमेरिकल है। पहले आप एफ एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ कॉज थीटा। एफ की वैल्यू 50 कोस 30 डिग्री। तो जस्ट आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आपके पास एफ एक्स का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं हम, हमारे पास क्या आ रहा है, 50 इंटू कोस 30। स्टूडेंट्स, इट विल बी 43.3 न्यूटन। इसी तरह से आप एफ वाई कॉम्पोनेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे जो कि एफ साइन थीटा होगा। जस्ट आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्क है। तो एफ 50 इंटू साइन 30 डिग्री, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे एफ वाई का भी आ जाएगा एंड इट विल बी 50 इंटू साइन 30 डिग्री, इट विल बी 25 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने लास्ट में इसका रिजल्ट मेंशन कर देना है। एफ एक्स इज 43.3 न्यूटन, एफ वाई इज 25 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट टू न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 4.3। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो
बताया गया कि आपके पास एक्स कंपोनेंट है एक फोर्स का 20 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है, आपने रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन और एंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल स्टूडेंट रिजल्टेंट का आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज किया था, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, एंड अपनी वैल्यूज पुट करें आप इसमें 12 न्यूटन का स्क्वेयर प्लस 5 न्यूटन का स्क्वेयर। स्टूडेंट 144 प्लस 25 अंडर रूट, ये बन जाएगा 169। और अगर हम अंडर रूट 169 को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, तो स्टूडेंट हमारे पास 13 आंसर आता है, तो 13 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड है। बट अगर आप डायरेक्शन के ऊपर आते हैं तो उसके लिए आपके पास वही tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स आएगा, थीटा निकालना है, tan ऑपोजिट साइड पे जाके इनवर्स y की वैल्यू 5/12, तो tan इनवर्स इसको आप सॉल्व कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 12 0.416, इसको हम जब सॉल्व करेंगे शिफ्ट tan इंटू 0.416, तो आपका आंसर आएगा 22.5 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आप मेंशन कर दें लास्ट में। रिजल्टेंट इज 13 न्यूटन, डायरेक्शन या फिर आप एंगल कह लें 22.5 डिग्री या 20 डिग्री। तो ये आपका 4.3 न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहता है आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही है 100 न्यूटन की और उसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म वो है 10 सेंटीमीटर। पहले तो आप इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10 डिवाइडेड बाय 100। जब आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास 0.1 मीटर आएगा। तो स्टूडेंट आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें 100 इंटू 0.1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इट विल बी 10 न्यूटन मीटर। 100 इंटू 0.1 विल बी 10 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास टॉर्क का आंसर आ गया। रिजल्ट में आप मेंशन कर दें, टॉर्क इज 10 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 4.5, इसमें वो हमें बताता है कि आपके पास एक फोर्स है, वो 30 डिग्री एंगल जो है वो बना रही है आपके हॉरिजॉन्टल के साथ, और आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 न्यूटन है। तो आपकी फोर्स कितनी होगी? छोटा सा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा। यहाँ से वो आपसे पूछता है कि एफ क्या होगा, सिंपली इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो आपके पास एफ का आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, एफ एक्स 20 और ओवर कोस 30 डिग्री, तो आपके पास एफ का आंसर आ जाएगा, एंड इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय कोस 30, 23.09, जिसको आप 23.09 खाली 29 में लिख सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली 23.1 न्यूटन भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आपकी लास्ट हेडिंग आएगी रिजल्ट, फोर्स इज 23.1 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहता है आपके पास एक रेडियस है, एक स्टीयरिंग ऑफ कार का रेडियस है 16 सेंटीमीटर, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में कन्वर्ट कर लें। 16 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.16 मीटर, और उस पर फोर्स एक्ट करिए 50 न्यूटन, तो आपका कपल कितना होगा? स्टूडेंट्स कपल का सेम टॉर्क वाला फॉर्मूला ही है, एफ क्रॉस आर, बट आप इसको साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो अपनी वैल्यूज पुट करके 50 मल्टीप्लाई बाय 0.16, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपके पास कपल का भी आंसर आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं हम, 50 इंटू 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2, योर आंसर विल बी 16 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास कपल का आंसर आ गया। रिजल्ट आप यहाँ मेंशन कर दें, कपल इज
16 न्यूटन मीटर।